दाखिला उनसे बात करते हैं। शेख साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सर, ये जो तहकीकाती सेल वज़ीर आज़म ने कायम किया है, ये कैसे काम करेगा? और वो तो तहकीकाती सेल कायम कर रहे हैं और आप कह रहे हैं पेंडोरा पेपर्स टाइम फिश है। देखें अभी 5-6 दिन में तो ये फैसला कर देंगे कागज जिनके, अब देखें 700 बंदों की लिस्ट भी किसी के पास नहीं। अब लोगों, मैं तो इसका एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जो मिनिस्टर्स हैं वो तो सफाई देंगे कि भाई ये इनका ठीक है या नहीं ठीक है। और मेरा नहीं ख्याल कि पहले भी कहते थे 400 लोग हैं, बाद में से 400 की लिस्ट आई नहीं जब नवाज के वक्त की बात हुई। अब लोग कहते हैं 700 लिस्ट है, तो किसी अखबार को 700 की लिस्ट तो छापनी चाहिए कि कौन कौन है। टीवी में तो चंद लोगों के नाम आए और बस काम खत्म हो गया। तो जो मिनिस्टर्स हैं उसको उनसे पूछा जाएगा कि आपने ये कैसे किया। बाकियों की मुझे नहीं मालूम लिस्ट किसके पास है। मैं एज ए इंटीरियर मिनिस्टर मेरे पास तो नहीं। तो सर लिस्ट नहीं है तो तहकीकात कैसे होगी? बस ये अब लिस्ट आएगी 700 बंदों। अभी तो यही जो 5-10 नाम चल रहे हैं इनकी तहकीकात हो। यानी कि टाइम फिश नहीं है फिर ये? बस इन दी एंड जो है, देखें जो जितना इसका पीक और हाइट थी वो कुछ नहीं है। कल अब बिलाखिर जो सुप्रीम कोर्टों में जाएंगे, सुप्रीम कोर्टों में 2-4-6 महीने लगेंगे। तो फिर हुकूमती वुज़रा के साथ क्या सलूक किया जाएगा? बीवी मुझे तो नहीं पता क्या किसकी ठीक है और किसकी ठीक नहीं है। हाँ। टेक्निकल मैं बंदा नहीं हूँ इस बारे में। चले पॉलिटिकली तो मैं हाजिर हूँ। जो आप सवाल पूछे, फॉर्चुनेटली ये जो इस किस्म के मामले हैं इसका शेख साहब पनामा का कुछ नहीं हुआ तो पेंडोरा का कुछ होगा? होना तो चाहिए, उसका भी होना चाहिए, इसका भी होना चाहिए। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया शेख रशीद अहमद साहब गुफ्तगू। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।